स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो संस्कृत है उसका फर्स्ट लेसन का स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट लेसन है यानी प्रथमा पाठ, इसका शीर्षक है मंगलम। यहाँ पर दिया गया है मंगलम। तो सबसे पहले हम लोग मंगलम के बारे में देखते हैं। मंगलम जो पाठ है यह उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मंगलम पाठ लिया गया है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा उपनिषद से। इस पाठ में 5 श्लोकों की चर्चा की गई है। यानी जो मंगलम पाठ है हम लोग का, इसमें 5 श्लोकों की चर्चा की गई है। कितने श्लोकों की? 5 श्लोकों की। यहाँ पर देखिए। उसके बाद में हम लोग उपनिषद शब्द के बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ उपनिषद शब्द है। उपनिषद शब्द 2 शब्द से बना है, एक उप और एक निषद। उप का अर्थ होता है नज़दीक यानी समीप, ठीक है। और निषद का अर्थ होता है उपदेश। मतलब ये कि गुरु के पास बैठकर, गुरु के नज़दीक बैठकर उपदेश ग्रहण करना ही उपनिषद कहलाता है, ठीक है। गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? यानी उपदेश प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 108। यानी 108 है उपनिषदों की संख्या। कुल कितने उपनिषद है? 108। तो चलते हैं इस लेसन का फर्स्ट श्लोक, देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट श्लोक में दिया गया है 1 नंबर श्लोक। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापि हितं मुखम। यानी जो सत्य का मुख है वो सोने जैसा, हिरण्मयेन यानी सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। तत्वम पुषन्नप्पा वृणु सत्य धर्माय दृष्टिये। यानी इसको त्याग कर ही हम लोग सत्य धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। यानी फर्स्ट लेसन से बताया जा रहा है कि फर्स्ट श्लोक से बताया जा रहा है इस लेसन के कि सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव सवाल हो सकता है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो हम लोग का राइट आंसर होगा हिरण्मयेन पात्रेण, यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसलिए इसका अर्थ यहाँ पर लिख दिया गया है नीचे, इसलिए हे देव इसे हटा दे ताकि मैं सत्य और धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकूं। यानी इस श्लोक में कहा गया है कि ये जो दुनिया है इसमें लालच से सत्य ढक गया है, ठीक है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है, हे ईश्वर आप इस लालच को, मोह माया को हटा दे ताकि हम लोग सत्य को और धर्म को प्राप्त कर सकें, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग को दूसरा श्लोक देखना है। तो दूसरा श्लोक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और स्टूडेंट सुनिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये श्लोक लिखने के लिए नहीं पूछता है। यानी आप लोगों से ये नहीं कहेगा इस श्लोक को लिखिए, आपको श्लोक दे देगा और कहेगा इसका अर्थ लिखिए, ठीक है। तो दूसरा श्लोक यहाँ पर दिया गया है, श्लोक 2 में कहा जा रहा है अरुण ऋयान महतो महियान। यानी अणु से भी अणु, यानी कि छोटा से भी छोटा। अणु का मतलब होता है छोटा, ठीक है। अणु अणियान यानी अणु से भी अणु, छोटा से भी छोटा। महतो महियान यानी महान से भी महान। अरुणियान महतो महियान आत्मस्य, आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। यानी कहा जा रहा है स्टूडेंट कि ये जो जंतुओं का शरीर है, जंतुओं का जो शरीर है इसमें देखिए जंतु निहितो गुहायाम, यानी जंतुओं का जो गुफा है यानी शरीर है उसमें अणु से भी अणु यानी छोटा से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा का निवास होता है, ठीक है।
किससे? तो यहाँ देखिए दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अणु से भी अणु कौन है, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है, ठीक है। और दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है महान से भी महान कौन है। तो हम लोग दोनों का आंसर होगा आत्मा। क्या होगा हम लोग दोनों का आंसर? आत्मा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आत्मा जो है इन दोनों का आंसर हो जाएगा, यानी आत्मा बड़ा से भी बड़ा है और छोटा से भी छोटा है, ठीक है। इसका अर्थ हम लोग देखते हैं, यहाँ दिया गया है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में, यानी हृदय में, इन प्राणियों के शरीर में देखिए अणु से भी छोटा, अणु से भी छोटा और महान से भी महान किस आत्मा का निवास होता है, पता है? यानी जंतुओं के शरीर में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? आत्मा है। और महान से भी महान कौन है? आत्मा है। ये ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा रहती है। उस परम सत्य के दर्शन से ही जीव शोक रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। यानी आत्मा के रहस्य को जानकर, यानी आत्मा के बारे में जानकर क्या हो सकता है? जीव जो है शोक रहित हो जाता है, यानी दुख से मुक्त हो जाता है, कष्ट से मुक्त हो जाता है और परमात्मा में विलीन हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं श्लोक 3। श्लोक 3 में कहा जा रहा है सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा बीततो देवयान यन कर्मन्ते ऋषयो क्षिप्तकमा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है सत्य से, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की, ना निरितम, यानी झूठ की नहीं। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। फर्स्ट इसमें तीसरे श्लोक में कहा गया है सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। तो यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा सकता है किसकी जीत होती है, या किम जयनम प्राप्नोति, कौन जीत प्राप्त करता है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सत्यम। और उसके बाद है किसकी हार होती है? तो असत्य की, यानी झूठ की। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है सत्येन पंथा बीत तो देवयान, यानी सत्य के द्वारा ही पंथ विकसित होता है, रास्ता विकसित होता है। कहाँ तक जाने की? ईश्वर तक, देवों तक पहुँचने की रास्ता विकसित होती है सत्य के द्वारा ही। उसके बाद कहा जा रहा है याना कर्मन्ते ऋषियो क्षिप्तकामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, यानी ऋषिगण जो है इसी मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करते हैं, ठीक है। यानी इसका टोटल हम लोग देखें सत्यमेव जयते नानिरितम, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा बीततो देवयान, सत्य के द्वारा ही ईश्वर तक पहुँचने का पंथ विकसित होता है। सत्य ये न क्रमन्त्यो ऋषियो हृत्कमा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, यानी इसी सत्य पर चलकर ही ऋषिगण किसको प्राप्त करते हैं? ईश्वर को प्राप्त करते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि जिस मार्ग को अपनाकर ऋषिगण ईश्वर को प्राप्त करते हैं वही मार्ग सत्य है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ इसका अर्थ दे दिया गया है, आप इसके अर्थ को नोट कर लीजिएगा। बेहतर ये होगा कि आप सबसे पहले ये जितने भी श्लोक है, जैसे यहाँ पर श्लोक 3 है, तो उसी तरह से जितने भी श्लोक है सबको लिख लीजिए और उसके बाद में उसके अर्थ को नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट 4 नंबर श्लोक हम लोग देखते हैं। श्लोक 4 में कहा जा रहा है यथा नदः स्यन्दवनाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम, यानी कि जिस प्रकार नदियाँ यथा नदः स्यन्दवनाः बहते हुए समुद्रे अस्तम
गच्छन्ति। जिस प्रकार नदियाँ बहते हुए समुद्र में जाकर गिरती है नाम रूपे विहाय, और अपने नाम रूप को छोड़ देती है, ठीक उसी प्रकार तथा विद्वान नाम रूपात, इस उसी प्रकार विद्वान अपने नाम रूप से विमुक्त होकर, यानी नाम रूप को छोड़कर परात् परम पुरुषम मुपैति दिव्यम, यानी अपने नाम रूप को छोड़कर ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। ईश्वर में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो चार का अर्थ यहाँ पर चार का अर्थ हम लोग देख रहे हैं, इसको समझ लीजिए। इसको फिर से एक बार देख लीजिए। इसमें टोटल बात ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार नदी जो है समुद्र में मिलने के बाद में अपने नाम रूप को छोड़ देती है, जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, तो गंगा नदी जैसे ही समुद्र में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, उसके बाद में उस खाड़ी में कोई नहीं पहचान पाता है कि कौन इसमें गंगा नदी का जल है, यानी कौन गंगा जल है। ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग ईश्वर में विलीन हो जाते हैं अपने नाम रूप को छोड़कर। ठीक है, चलिए हम लोग अर्थ को देख लेते हैं इसका। यहाँ पर कहा जा रहा है, जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद में अपना अस्तित्व खो देती है, अपने अस्तित्व को खोकर समुद्र में मिल जाती है, ठीक है, या समुद्र में मिलने के बाद में अपने अस्तित्व को खो देती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम रूप से मुक्त होकर ईश्वर में एकाकार हो जाते हैं। तो ये अर्थ हुआ, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं श्लोक 5 को। श्लोक 5 में कहा जा रहा है, वेदाः में तम पुरुषम महानतम आदित्यवर्णम तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु में नान्यः पंथा विदते यनाय। यानी इसमें कहा जा रहा है, स्टूडेंट देखिए ध्यान से, वेदाः में तम पुरुषम महानतम, इसमें वेद जो है, वेद के बारे में कहा गया है कि ये महानतम है, पुरुष से भी सबसे महान है। ये आदित्य वर्णम के समान है, जो तमसः को यानी अंधकार को परास्त कर देता है, हरा देता है। वेद कह रहा है, मुझे ही परम पुरुष जानो, जो सूर्य के समान अंधकार को क्या करता है? मिटाता है। सूर्य के समान अंधकार को मिटाता है और इसको मिटाकर प्रकाश के रूप में फैलाता है, यानी ज्ञान को प्रकाश के रूप में फैला देता है। मुझे जानने वाला मृत्यु को पार कर जाता है, यानी जो वेदों को, शास्त्रों को समझ लेते हैं, वे मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यानी इसमें बताया जा रहा है कि वेदों का ज्ञान होने से मनुष्य काफ़ी महान हो जाता है। ठीक है, इसमें जितनी भी बुराइयां होती है वो मिट जाती है। तो चलिए स्टूडेंट, इस पाठ का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, उसको आगे हम लोग देखते हैं, क्लियर करते हैं। एक बार और सुनिए, आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें नया सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं उसमें हिंदी में ही लिखे जाते हैं। हिंदी में ही ऑप्शन भी रहता है। बाय चांस कोई संस्कृत में क्वेश्चन होगा या संस्कृत में ऑप्शन होगा, नहीं तो हिंदी में ही ऑप्शन होते हैं, हिंदी में ही क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग इसी के हिसाब से काफ़ी इजी तरीक़ा से हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। तो चलिए मंगल पाठ के मंगलम जो चैप्टर है उसमें जो VVI क्वेश्चन है उसको देखते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार है महर्षि वेद व्यास। ये जो है महर्षि वेद व्यास मंगलम चैप्टर को लिखे हुए हैं, यानी मंगलम चैप्टर के जो उपनिषद है उसके राइटर हैं कौन? महर्षि वेद व्यास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो चूँकि उपनिषद से ही लिया गया है और मंगलम पाठ के लेखक भी कौन है? वेद व्यास है, और उपनिषद का भी राइटर कौन है? महर्षि वेद व्यास ही है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 8। शुरू में ही बता चुके हैं उपनिषदों की संख्या 8 है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है उपनिषद किसका? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? यानी इसमें पूछा जा रहा है कि उपनिषद के बारे में कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, उपनिषद जो है वैदिक वांग्मय का भाग है। वांगस्य यहाँ पर दिया गया है, यानी वैदिक वांगस्य का भाग है, वांग्य का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? यानी मंगलम जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं तो इसमें कितने मंत्र दिया गया है? तो इसमें 5 मंत्र हैं। ये एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है अरोह अरियान कह, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? अणु का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का आत्मा। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े हैं कि महान से भी महान कौन है? तो इसका भी आंसर होगा आत्मा। ठीक है, यानी आत्मा के बारे में पढ़े कि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। ये क्वेश्चन जो दिया गया है और आगे जितना भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कौन जीतता है। यानी कहा जा रहा है किम जयम प्राप्नोति, यानी किसकी विजय होती है, किसकी जीत होती है? तो सत्यम, यानी सत्य की जीत होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सत्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन नहीं जीतता? यानी किम न जयम प्राप्नोति, किसकी जय नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा निरितम, यानी अनिरितम की, झूठ की। यहाँ कहा जा रहा है असत्य की। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्यम। कौन नहीं जीतता है? तो असत्य की जीत नहीं होती है, यानी असत्य नहीं जीतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहती हुई नदियाँ कहाँ गिरती है? ठीक है, यानी संदमना नदः कुत्रे, यहाँ पर हम लोग देखे हैं श्लोक में कि संदमना नदः कुत्रे गच्छन्ति, यानी बहती हुई नदियाँ कहाँ जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? समुद्र में, यानी समुद्रे स्तम गच्छन्ति, यानी बहती हुई नदियाँ कहाँ गिरती है? तो समुद्र में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोने जैसा पात्र से, यानी हिरणमयेन पात्रेण। संस्कृत में इसको दे सकता है सत्यस्य मुखम किम अपाहितम, यानी सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो हम लोग आंसर हो जाएगा हिरणमयेन पात्रेण, यानी सोने जैसे पात्र से। तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इस तरह से हम लोग का हिंदी में ही पूछा जाता है कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? सोने जैसा पात्र से, इसलिए हिंदी में कम से कम ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महतो महियान कह, यानी महान से भी महान कौन है? यानी बड़ा से भी बड़ा कौन है? तो इसका भी राइट आंसर होगा आत्मा। और अणो अरियान कह, यानी छोटा से भी छोटा कौन है? तो इसका भी आंसर होगा आत्मा। चलिए नेक्स्ट है मंगलम पाठ से संकलित उपनिषद, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? यानी मंगलम पाठ को कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद से, यानी उपनिषद से मंगल चैप्टर को लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो 12 क्वेश्चन दिया गया है इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसी क्वेश्चन के अंतर्गत से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको दे सकता है। और जो श्लोक है उस श्लोक को 2 बार 4 बार अपना रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। हो सकता है किसी श्लोक का अर्थ लिखने के लिए दे दे। तो इसमें जो श्लोक हम लोग पढ़े हैं जैसे सत्यमेव जयते नानिरितम, ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद एक और पढ़े हैं लोग यथा नदः स्यंदमना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यानी जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में गिर जाती है। तो इन दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगला चैप्टर
की वीडियो इसके बाद में हम लोग देखेंगे। और यह वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।